नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग गुडविल पढ़े। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट जिसको हम कूड़ा बोलते हैं। जैसे हमारे बैलेंस शीट में कुछ कूड़े जैसा होता है, मान लेते उसको कूड़ा, जो फालतू एसेट्स होती है उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लोग इसको क्या करें, लिख लीजिए साथ में, हम इसको बता दे रहे हैं। तो क्या क्या होता है जो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है यानी कूड़ा होता है। तो पहला होता है आपका एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंशन अकाउंट। दूसरा है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और पीएल अकाउंट का डेबिट साइड, मतलब पीएल अकाउंट डेबिट अगर दिया वो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया तो वो भी कूड़ा है, और फिक्टिशियस एसेट एक्सेट्रा। तो आपके ये जो होते हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। तो अगर ये सवाल में दिए रहे तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे इनके साथ ट्रीट करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका 5 पॉइंट है जो ये एज ए फिक्टिशियस एसेट्स को दिखा रहा है। ध्यान दीजिए इसको कि अब ये अगर ये दिया रहेगा तो इसकी भी 2 कंडीशन होगी, इसकी भी क्या होगी, 2 कंडीशन होगी। तो जो फर्स्ट कंडीशन होगी यानी कि ध्यान दीजिए, एक होगा कि हम क्या करते हैं कि हमारा घर, एग्जाम्पल में समझिए कि हमारा कोई कमरा है जिसमें बहुत सारे कूड़े पड़े हैं, तो हम सोचते हैं कि उसको हटा दें। कभी कभी सोचते हैं क्या हुआ, इसको कहीं एडजस्ट कर दें, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमारे क्या होता है, पड़ा रहता है हमारे कमरे में जैसे का तैसे, हम लोग रोज रहते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपने कमरे की सफाई करते हैं, तो यानी कि जो कूड़ा है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यही कंडीशन सेम बैलेंस शीट में होगी। एक चीज़ और देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, कह नहीं रहा है कि कूड़ा हटाना है कि नहीं, जैसे एकदम क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस समय हम हमेशा ये वाला टॉपिक अपनाएंगे ना, और बाकी जो कंडीशन दिया रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कूड़ा साफ कर देना, यानी कि जब हम कूड़ा साफ करेंगे, देखिए ये लिख लीजिएगा, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ द लॉसेज दैट इज दे डू नॉट वांट टू शो द लॉस इन द बुक्स। पहली कंडीशन क्या होगी कि जब पार्टनर्स क्या करते हैं, डिसाइड करेंगे राइट ऑफ द लॉसेस, ठीक है, दैट डू नॉट वांट शो इन द बुक, मतलब जो लॉस को, जो फिक्टिशियस एसेट्स, ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस हो वो अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगी, उस समय क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होगी, जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर्स कैपिटल होंगे वो ओल्ड रेशियो में बटेंगे, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज रिटेन ऑफ, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री करेंगे जब हम सोचेंगे कि कूड़ा साफ कर देंगे, हमारी बुक में जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो न दिखाई दे, तब हम ये जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। आगे दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि हम कूड़ा जब रहने देते हैं, जैसे हमारा नेचर है, हम लोग जल्दी साफ नहीं करना चाहते, तो वैसे अगर पार्टनर है, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस, जब पार्टनर्स नहीं राइट ऑफ करना चाहते लॉसेस को, आर दे वांट टू शो द ऑल लॉसेस, और वे सभी लॉस को क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं, तब क्या जनरल एंट्री होगी। तो जनरल एंट्री करेंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ होगा टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, जब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग होगा तो हमको याद रखना पड़ेगा कि इसकी हमको सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी ना हम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का कंपैरिजन करेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन गेनिंग है कौन सेक्रीफाइसिंग है, उसके बाद ही ये वाली जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया। नरेशन इसका लिखेंगे, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज एडजस्टेड एमंग पार्टनर्स, तो ये आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एज ए शॉर्ट नोट की तरह इसको बना लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और समझते हैं, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, तुरंत ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है एग्जाम्पल फर्स्ट कि x एंड y आर 2:1 पार्टनर्स। फॉलोइंग बैलेंस आर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में है, क्या क्या है? तो एडवर्टाइज सस्पेंशन अकाउंट, ये आपका कूड़ा है, ये कूड़ा है ना, एज एक्यूमुलेटेड। सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, कितना है 30,000। यानी कि ये दोनों, ये क्या है आपके डस्टबिन में कूड़े हैं। अब कह रहा है कि न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है 2:1 है, और न्यू रेशियो कितना 3:2 है। पास द जनरल एंट्री केस 1 व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंस। जब मतलब पार्टनर्स कूड़ा हटाना नहीं चाहते इसका करने को, और दूसरा है कि पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंस। तो दोनों हमको जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसको दोनों को इस पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 हम लेते हैं। केस 1 में क्या कर रहा है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंस। तो जब पार्टनर डू नॉट वांट डिस्टर्ब बैलेंस करना चाहते थे तो जनरल एंट्री हम क्या करते थे, तो जनरल एंट्री हमारी थी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर ना। तो अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सॉरी रेशियो नहीं, यहाँ पे शेयर होगा, मैं भूल जा रही हूँ, और ये न्यू शेयर। पार्टनर्स कितने हैं, x और y है, ज़्यादा नहीं है। इनके शेयर पहले पुराने कितने हैं 2/3 और 1/3। न्यू शेयर क्या है आपके 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5 माइनस। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा 15 होगा ना, 15 होगा इसका एलसीएम। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 - 9, यानी कि आएगा आपका 1/15। ये प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग। कैसा रेशियो है, क्या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि x क्या है सेक्रीफाइसर है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो इसका भी होगा आपका, ये 15 होगा, और यहाँ पे होगा 5 - 6, यहाँ पे आ गया -1/15। तो ये क्या हो गया गेनिंग पार्टनर। क्या जनरल एंट्री हम लोग सीखे हैं, पहली केस की जनरल एंट्री डू नॉट वांट, जब वो लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते बैलेंस, तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे क्या होती है जनरल एंट्री आपकी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, ये जनरल एंट्री होती है। तो हम सेक्रीफाइसिंग कौन है, x है, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, तो कितना हमारा है एडवर्टाइजमेंट, कितना है हमारा आपका 18,000, और क्या है प्रॉफिट और डेबिट का ये, तो ये आपका 48,000 पूरा है डस्टबिन, है ना। तो अब हम इसको 1/15 के रेशियो में वो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रफ वर्क में हम करेंगे 48,000, क्योंकि दोनों है आपका फिक्स्ड एसेट्स या कूड़ा, तो हमारा हो जाएगा 1/15। तो ये हो जाएगा, इसको हम जब काटेंगे तो ये हमारा आएगा 15 3 45, पता, तो आ जाएगा आपका 32,000, ये 32,000 ये, यानी कि 32,000 रुपया। ठीक है ना, एक सेकेंड, 48,000 है, एक सेकेंड, तो ये
3200 कितना होगा आपका 3200 वो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग 48,000 का निकाल के देख लीजिए। इसको हम भाग दें 15 या 45, 15 तो ये दो, तो ये आपका आ गया, यानी 3200 इसका डेबिट और ये क्रेडिट। अब हम लोग चलते हैं, लिखेंगे बीइंग being accumulated losses adjusted among partners अब आगे चलिए, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट केस। अब चलते हैं सेकेंड केस में। केस नंबर सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है, पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंसेस, ठीक है ना। आप पार्टनर्स क्या चाहते हैं, राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो क्या एंट्री किए थे हम लोग कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखिए यहाँ पे दिया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो करेंगे टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है ना, जब वो रिटर्न ऑफ करना चाहेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए, लिखिए यहाँ पे ध्यान से, जनरल एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग क्या है, एक्स और वाई दोनों है ना, सॉरी इसमें सेक्रीफाइसिंग नहीं देखना है, सेक्रीफाइसिंग ये हम देखे हैं यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना है, इसमें भूल गए हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट टू, दूसरा क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट। तो अब हमारा देखिए, इसको हम बांटेंगे कैसे, तो देखिए ये आपका एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना है 18,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है 30,000, ठीक है। तो अब एक्स कैपिटल में कितना जाएगा और वाई कैपिटल में कितना जाएगा, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 48,000 और रेशियो कितना है आपका ओल्ड रेशियो, ध्यान दीजिए किस में बांटेंगे हम, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ पे 48,000 है, तो ओल्ड रेशियो हमारा 2:1 है, तो यानी 2/3 हो जाएगा, तो 3 1 से 3 होता है ना, 16 32 48, ये हो गया 1000, तो ये हो जाएगा आपका 32,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32,000 एक्स का, क्योंकि 2 है एक्स का, और इसका हो जाएगा आपका 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। तो आई होप आप लोग देखिए 6 to 8 ये 48,000 ये हुआ, 48,000 ये भी हुआ, सॉरी यहाँ पे रफ कर दिए। हम लोग नरेशन लिखेंगे यहाँ पे कि नरेशन में क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, नरेशन इस क्या है, बीइंग accumulated losses written off। आई होप ये सवाल आप लोग को भी समझ में आ गया हो। अब चलिए एक और सवाल देख लेते हैं जो पीछे का कॉन्सेप्ट है और दोनों को मिक्स कर देता है, यानी गुडविल और आपका जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको मिक्स कर देता है। तो इस सवाल को देखिए ध्यान से, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स, यानी एक्स वाई जेड इतना, दे चेंज द रेशियो टू 1:1:1, फॉलोइंग बैलेंस आर appearing in the balance sheet। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस
3,60,000 यानी कि आपका क्या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया है। सेकेंड दे दिया है गुडविल, यानी बैलेंस शीट में अगर ये गुडविल दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्टेंट गुडविल है। ये कैसी है, एग्जिस्टेंट। ये हम लिखे हैं आपको समझने के लिए, मे भी प्रॉब्लम्स में न दे रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमको इसको देखना है। दूसरा गुडविल। तीसरा दिया है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख एट पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब द एक्यूमुलेटेड लॉसेस पास जनरेटिव। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें दोनों सवाल मिक्स कर दिया है। पहले तो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस दिया है और उसको कह रहा है कि डू नॉट वांट डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग उसके लिए, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। तो हमारा जनरल एंट्री क्या होता है आपका, जो एक सेकेंड पहले हम एक्यूमुलेटेड को देखते हैं, फिर हम लोग किसको देखेंगे, गुडविल को। चाहे तो पहले गुडविल को देख लेते हैं और हम लोग फिर उसको देखेंगे। तो लेकिन इसमें तीनों चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। ये आपका पहला कंडीशन कूड़ा दिया है, दूसरा गुडविल जिसमें एग्जिस्टेड गुडविल दिया है, और तीसरा दिया है जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर रहती है उसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व। तो हम सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जो तो हमारा है सॉल्व, करेंगे। तो पहला आपका ओल्ड रेशियो जो दिया है, या ओल्ड से या माइनस न्यू से, ठीक है। इसको पहले निकाल के ज़रूर चाहे ऐसे देख लेते हैं। फिर है आपका है एक्स वाई और जेड। तो है आपका ये कितना है, 6 है। तो 3 इन लोग का रेशियो कितना हो गया, 3/6, 2/6, 1/6। माइनस करेंगे हम, न्यू रेशियो कितना है, 1:1:1। तो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। तो इसका हम निकालेंगे तो ये एलसीएम क्या होगा, सबका 6 होगा, इसका भी और इसका भी 6। तो हम निकाल देते हैं 3 - 2, इसका हो जाएगा आपका 2 - 2 और हो जाएगा 1 - 2। तो आएगा इसका पहले 1/6 प्लस है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे 0 है तो नो गेनिंग नो सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ पे -1/6 हो गया तो इसका मतलब है कि ये क्या है, गेनिंग पार्टनर है, ठीक है आपका। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसको हम क्या करें, जो कूड़ा दिया है ध्यान दीजिए कि पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्टर्ब द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को, जब डू नॉट वांट डिस्टर्ब तो क्या करते हैं यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। तो ये हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या है आपका, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग कौन है, जेड है, तो 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, तो क्या आप जितना ये 3,60,000 दिया है तो आप क्या उसको पूरा बांट देंगे इसमें, नहीं। तो हम करेंगे यहाँ पे रफ कर लीजिए 3,60,000 जो आपका कूड़ा है उसको करेंगे 1/6 में। तो कितना हो गया 60,000 तो कितना हो गया आपका 60,000। समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे बीइंग accumulated losses amongst partners, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉस को हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ये पहला टॉपिक। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे क्या कह रहा है, अब दूसरी चीज़ देखिए ध्यान दीजिए
कह रहा है कि अब गुडविल एग्जिस्टिंग यानी कि बैलेंस शीट में दी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट में दी रहती है तो हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जनरल एंट्री करते हैं तो हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे गुडविल का एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितना है आपका एग्जिस्टिंग 1,20,000। तो यहाँ पे हम पहले 1,20,000 कर देंगे। और ध्यान दीजिए इसको हम लोग को बांटना कितने में रह रहा है, तो ओल्ड रेशियो हमेशा याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो करिएगा, भूलेगा मत, इसलिए बार बार हम लिख दे रहे हैं। तो 1,20,000 को हम ओल्ड रेशियो कितना हमारा 3:2:1 यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। तो 3/6 में हम करेंगे, देखिए रफ में कर दे रहे हैं, 1,20,000 है तो 3/6 करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर का अमाउंट जो भी आएगा ये 20,000 होगा, तो 3 60,000 ये हो गया आपका। अब 3 के यहाँ पे 2 रहता तो 40,000 हो जाएगा, और 1 है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20,000 हो गया ना, 6/4 1,20,000 रुपये। तो ये आपका हो गया दूसरा, जब गुडविल एग्जिस्ट रहे यानी कि गुडविल बैलेंस में दी रहे तभी हम जनरल एंट्री करेंगे। लिखेंगे जनरल एंट्री नरेशन कि बी एग्जिस्टिंग, सर रुकिए एक मिनट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी कंडीशन। थर्ड दिया है कि गुडविल इज वैल्यूड 9 लाख ना, इसका मतलब कि ये बैलेंस शीट के जो बाहर दिया उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री आप लोग को याद है, कर दे के हम लोग उसका भी करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है कि गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, याद है ना। तो आपका गेनिंग कौन है इसमें, जेड। तो गेनिंग क्या है याद रखिएगा कि जब आप लोग को दिखा दे रहे नहीं तो आप लोग बार बार भूल जाएंगे, फिर हमको भी देखिए जब बैलेंस शीट के बाहर दिया तो क्या है जनरल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग। तो इसमें गेनिंग कौन था, तो गेनिंग आपका है जेड, तो हम लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो गया 1,50,000। क्यों होगा, क्योंकि 9 लाख है आपका, और कितना सेक्रीफाइसिंग 1/6 हो रहा है ना। हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालें तो 1/6 ही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 1/6 में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 आता है, यानी आपका हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 आ जाए 15 × 6 = 90, 4 सुनना तो आ गया 1,50,000। लिखेंगे इसका नरेशन बी गुडविल एडजस्टेड एमंग्स पार्टनर्स। आई होप आप लोग को समझ में, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, प्लीज़ इसको 1-2 बार देख के समझ लीजिएगा।